क्या यूपी में माया और राम से बीजेपी का पूरा हो जाएगा काम? बीजेपी के मिशन 2024 में कितनी सीटों का है टारगेट? यूपी की 80 सीटों में किस पर होगी किसकी जीत? लोकसभा चुनाव से पहले उभर रही है 3 तस्वीरें। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 सीट से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा है। उनमें से 370 सीटों पर टारगेट अकेले बीजेपी के लिए रखा है। कहते हैं कि लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में जाहिर है कि अकेले 370 सीटों की टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटें जीतनी होंगी और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और यूपी में बीजेपी का हौसला इतना बुलंद है कि वो यहाँ की 80 में से 80 सीटें जीतने का तो दावा बिल्कुल ही कर रही है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी के हौसले तो बुलंद हैं और वहीं दूसरी वजह, बीजेपी को कमजोर पड़ती बहुजन समाज पार्टी से बोनस मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या माया और राम में यूपी में बीजेपी का काम पूरा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले 3 तस्वीरें उभर रही हैं। पहली तस्वीर बीजेपी की, उसका दावा है कि वो 80 में से 80 सीटें ही जीत रही हैं। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। ये दोनों पार्टियों के बीच पहले बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन बुधवार को गठबंधन का ऐलान हो गया। इससे लड़खड़ाते इंडिया अलायंस को भी कुछ मजबूती मिली है। और तीसरी तस्वीर बहुजन समाज पार्टी की है, जिसकी कोई हलचल नहीं दिख रही है। मायावती अपने घर में है और बाहर असमंजस और उलझन की दीवार दिन बे दिन ऊंची होती जा रही है। बीएसपी के 10 सांसद भी नहीं जानते कि क्या होना है। चुनाव से पहले इन तीनों सियासी सूरतें हाल में 3 अहम सवाल उभरते हैं। क्या बीएसपी अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में गुजर रही है? क्या बीजेपी वैसी जीत हासिल कर सकती है जैसे यूपी में अब तक किसी ने नहीं की है? ऐसी स्थिति होती है तो क्या हो सकती है? जैसे जैसे चुनावी हार का भार बढ़ता गया, मायावती लोगों से कटती गई। उस कटाव की स्थिति में बीजेपी की नजर दलित वोटों पर है और मायावती कहीं सड़कों पर नहीं उतरती दिखी है। लेकिन रैदास जयंती से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बनारस के रैदास मंदिर में होंगे, जहां दलित चेतना को उजागर करने के लिए महान कवि संत रैदास के मंदिर में पीएम मोदी जब तक पहुंचते रहते हैं। सारा खेल दलित वोटों का है और यूपी में दलित वोट करीब 22% है। इस वक्त इस वोट पर करीब बीएसपी एकाधिकार सुरक्षित माना जाता है और माना जाता है कि बीएसपी एन मूवमेंट पे अपने पत्ते खोलेगी। ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं।